वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्टिंग किया गया है, व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे कौन से ऑर्गेनाइजेशन का बात किया जा रहा है? यूएन, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका यूनाइटेड नेशंस को लेकर। ठीक है, इसका इवोल्यूशन, इसका प्रिंसिपल्स, इसका ऑब्जेक्टिव्स आज हम सब पढ़ेंगे। सही है, तो हम पढ़ेंगे आपका यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अब अगर मन में क्वेश्चन आया होगा कि एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है इस वर्ड में ही छुपा हुआ है। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है वो इस वर्ड में ही है। ठीक है, पहले क्या बोला कि आपका यूनाइटेड। ठीक है, यूनाइटेड, यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन एंड पीस। अभी बोल सकते हैं पीस एंड कोऑपरेशन। ठीक है, इन दोनों बेसिस पे जो है यूनाइटेड है। सही है, देखिए यूनाइटेड नेशंस, नेशंस मतलब बहुत सारे कंट्रीज। ठीक है, ठीक, यूनाइटेड मतलब बहुत सारे कंट्रीज जो है आपस में पीस एंड कोऑपरेशन रखेंगे। ठीक है, और एक साथ मिलकर काम करेंगे टुवर्ड्स द होलसम डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस कंट्रीज या फिर नेशंस हम बोल सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का मतलब यही होता है कि जितने भी इंडिविजुअल कंट्रीज हैं सबको मर्ज करें एक बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, जहाँ पे जो है वो आपस में बात करके किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाए। ठीक है, किसी प्रॉब्लम के जो है वो लोग वहाँ पे बात करके सुलटा ले। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था यूनाइटेड नेशंस का। अब क्वेश्चन पूछा गया वाई। ठीक है, क्यों यूनाइटेड नेशंस को मतलब देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों जरूरी था। ठीक है, तो आपको एक सिंपल स्टेटमेंट यहाँ बताया गया, उससे जो आपको जो समझ में आ जाएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या था। ठीक है, देखिए क्या बोला गया, Isn't it better to have one place where all countries in the world can get together? ठीक है, bore each other sometimes with their words rather than bore holes into each other on the battlefield। क्या बोला गया कि वॉर से बढ़िया है कि हम सब आपस में कंट्रीज मतलब बैठ के जो है मामले को सुलटा लें, बात करके सुलटा लें। ठीक है, यहाँ पे दो बोर का यूज़ किया गया है। पहला बोर मतलब आपका बोरिंग। ठीक है, और जो सेकेंड बोर है वो बेसिकली होल करना। ठीक है, छेद करना। यहाँ पे जो सेकेंड होल है वो बेसिकली वॉर को रिप्रेजेंट करता है। सही है, मतलब हम आपस में बैठ के एक दूसरे को बोर करेंगे ये बेहतर है, या फिर हम एक दूसरे को सेकेंड बोर करेंगे या फिर होल करेंगे एक दूसरे के कंट्री में थ्रू वॉर, ये बेटर है। ठीक है, पहले वाला बेटर है। आपस में बैठ के जो हम किसी भी मैटर को सुलझा सकते हैं, है ना, बातचीत करके जो है मतलब देखिए बातचीत करने से क्या होता है, जो मैटर है वो इवेल्युएट होता है। ठीक है ना, वो और ज़्यादा सबके सामने ओपन होता है। ठीक है, तो और जितने भी मेंबर्स होते हैं सब जो है इस मैटर में जो है अपना अपना क्या बोलते हैं अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और उसके बाद सोचिए मैटर एक सिंपल मैटर बन जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल मैटर बन जाता है। ठीक है, जिसमें जो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया यूनाइटेड नेशंस का एक बोल सकते हैं बेसिक फंक्शन था। ठीक है, वॉर को प्रिवेंट करना। सही है, और यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि यूनाइटेड नेशंस वॉज नॉट created to take humanity to heaven but to save it from hell। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वर not created to take humanity to heaven but to save it from hell। ठीक है, मतलब ह्यूमैनिटी को हेल से बचाने के लिए जो है यूनाइटेड नेशंस को क्रिएट किया गया था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए वॉर होता है तो जो सिनेरियो होता है वो एक हेल जैसा ही होता है। ठीक है ना, चारों तरफ लाश ही लाश, खून, क्या हो सकते हैं विपन्स, मतलब देखने में अजीब टाइप का लगता है। ठीक है ना, यहाँ पर वही बताया गया कि यूनाइटेड नेशंस इसलिए नहीं मानता कि इंसानियत को स्वर्ग पे ले जाया जाए। ठीक है, नहीं, इंसानियत को स्वर्ग पे लेके नहीं जाना है, इंसानियत को क्या बोलते हैं उसको हेल से बचाना है। ठीक है, नर्क से बचाना है। सही है, यहाँ पे वो मेंशन किया गया है। देखिए फिर बताया गया है कि कंट्रीज हैव डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। ओके, कंट्रीज हैव डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट बट इट डज नॉट मीन दैट द वॉर इज द ओनली सोल्यूशन और वॉर इज द ओनली ऑप्शन। ठीक है, वॉर से हमेशा जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है और जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है ना, यहाँ पर बताया गया है। तो वॉर कौन प्रिवेंट करेगा? यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जो है वॉर प्रिवेंट करेगा। सही है, आपस में बैठ के बातचीत करेगा तो जो है जो सिचुएशन है वो मतलब क्या स्मूथन बन जाएगा। सही ना, यहाँ पे वो मेंशन किया गया। दे कैन इंस्टेंट डिस्कस कॉन्टेंशियस इश्यूज एंड find peaceful solutions। Indeed, even though this is rarely noticed, most conflicts and differences are resolved without going to war। The role of an international organization can be important in this context। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो वॉर को प्रिवेंट करे, आपस में बैठ के जो है बात को सुलटा ले। ठीक है, यहाँ पे वो मेंशन किया गया है, क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, there are issues that are so challenging
दैट दे कैन ओनली बी डील विथ व्हेन एवरीवन वर्क्स टुगेदर। ठीक है, ये जो है एक और इम्पॉर्टेंट बात बताया गया है। तो पहला रोल, इंपॉर्टेंट रोल कहाँ समझ में आया, प्रिवेंटिंग वॉर। सेकंड क्या है, अब हम जानेंगे। ठीक है, देखिए जैसे अभी का जो सिचुएशन है, ठीक है, अभी हम पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, है ना, कोविड-19, सही है। तो कोविड-19 का जो सिचुएशन है उसको ओवरकम करने का मतलब जो बोल सकते हैं जो प्रोसीड्योर है, क्या वो एक इंडिविजुअल कंट्री कर सकता है? पॉसिबल है? एक इंडिविजुअल कंट्री मतलब करना पॉसिबल नहीं है। जब सारे कंट्रीज जो है कलेक्टिवली वर्क करेंगे तभी ये पॉसिबल है कि इस टाइप के पैंडेमिक को जो है हम स्प्रेड होने से रोक सकें और मतलब इसको हम दबा सकें, या फिर वैक्सीनेशन को जो है हम वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोऑपरेशन चाहिए। ठीक है, हॉलिस्टिक कोऑपरेशन चाहिए, इंडिविजुअल का काम करने से नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो पूरे कंट्रीज का जो जितने भी देश हैं सबका आपका कोऑपरेशन चाहिए, सही है। तो एक यूनाइटेड एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है यही काम होता है कि सबको एक साथ जोड़ कर रखना। ठीक है, ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में या फिर एपिडेमिक के सिचुएशन में जो है मतलब सिचुएशन को कंट्रोल रखना। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपका क्या बोल सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है, यहाँ पे वो बताया गया है। मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि हम इंडिविजुअली डील नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा या फिर कलेक्टिव हम जो है उस काम को जल्दी कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ वो मेंशन किया गया। अगर कोविड-19 अगर सारे मतलब पूरा कंट्री में जो है जितने भी कंट्रीज हैं अगर वो प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं करते हैं तो आज जो है कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है ना। बहुत कुछ जो है उन्होंने मतलब क्या बोल सकते हैं मेजर्स अपनाया। ठीक है ना, इसकी वजह से जो है आज कंडीशन जो है स्टेबल है, हम बोल सकते हैं स्टेबल है। आज स्कूल्स कॉलेज सब खुल रहे हैं। ठीक है ना, कुछ साल बाद जो है सब कुछ पहले ऐसा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, नहीं भी हो सकता है, क्या पता कुछ और नया आ जाए। ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन जो है अभी जो है कंडीशन स्टेबल है। सही है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का भी कंसर्न बताया गया है, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, CFCs की वजह से जो है आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है या फिर जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव एक रिजल्ट हम बोल सकते हैं। सही है, तो क्या एक कंट्री अगर प्रोटोकॉल मेंटेन करेगा तो ये मतलब प्रिवेंट हो सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कंट्री जो है मतलब व्हीकल्स चलाता है ऐसा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, या फिर किसी एक ही कंट्री में AC रेफ्रिजरेटर चलता है ऐसा तो कोई बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में चलता है ना। तो पूरे वर्ल्ड को जो है कॉपरेट करना पड़ेगा इस मैटर पे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को जो है कॉपरेट करना पड़ेगा। तो कॉपरेट करना है ये आपको कौन बताएगा? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताएगा। ठीक है, और अगर खुद का सेंस हो तो इंसान को खुद ही पता चलता है कि नहीं ये सब करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वो मेंशन किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। सही है ना, यहाँ पर मेंशन किया गया। बस अब यहाँ पे समझाया जा रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका क्यों चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट हाउ टू कोऑपरेट। ठीक है, इट कैन प्रोवाइड मैकेनिज्म्स टू हेल्प मेंबर्स हैव मोर कॉन्फिडेंस दैट कॉस्ट विल बी शेयर्ड प्रॉपर्ली। देखिए आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ठीक है, देखिए कोऑपरेशन करना है ये सबको पता है। ठीक है, कोऑपरेट करना है ये सबको पता है, लेकिन करते कितने लोग हैं? ठीक है, करते कितने लोग हैं? कोऑपरेशन मतलब क्या? आपके जो रिसोर्सेस हैं आपको जो है शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, वो शेयर आप कीजिएगा या फिर डिवाइड कीजिएगा इक्वल बेसिस पे। ठीक है, इसको कोऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, कोऑपरेशन मतलब ये नहीं कि जाके यहाँ पे बैठ के बात किए और घर चले आए, ऐसा कोऑपरेशन नहीं होता। ठीक है, आपको अपने रिसोर्सेज को शेयर करना पड़ता है, दूसरों का हेल्प करना पड़ता है। तो ये कॉन्फिडेंस क्या है? हम उसका हेल्प किए कहीं बाद में पलट गया तब, ये कॉन्फिडेंस कौन दिलाता है? आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये कॉन्फिडेंस दिलाता है। ठीक है, नहीं तुम हेल्प करो, हम हैं यहाँ बैठे हुए हैं, हम देख लेंगे, हम अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हम इसको जो रिजॉल्व या फिर इसका सॉल्यूशन जो हम तुमको दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे वही सिंपल में बताया गया। सही है, the cost will be shared properly. ठीक है, then the benefits will be fairly divided and that once a member joins an agreement it will honor the terms and conditions of the agreement. ठीक है, मतलब एग्रीमेंट साइन किया था मेंबर्स लोग से। ठीक, यहाँ पे यही समझाया गया है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने से क्या होता है कि मतलब बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं जो अपना क्या बोलते हैं अपना जो पैसा को जो इन्वेस्ट किया हूँ तो उससे मुझे जो बेनिफिट मिलेगा वो चाहे तो सब में डिवाइडेड रहेगा। ठीक है, इक्वली डिवाइडेड रहेगा, कोई लॉस नहीं होगा, मेरा कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे वही मेंशन किया गया है। With the end of the Cold War, we can see that UN may have a slightly different role as the United States and its allies emerged victorious. There was concern among many governments and peoples that the Western countries led by the US would be so powerful that there would be no check against their
wishes and desires. Can the UN serve to promote dialogue and discussion with the US in particular, and could limit the power of the American government? We shall try to answer this question at the end of the chapter. ठीक है, तो इस चैप्टर में क्लियरली मेंशन किया गया। देखिए यूएस जो है आपका हेगेमनी दिखा रहा था, ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंस दिखा रहा था अपने वेस्टर्न कंट्रीज को एक साथ लेके, ठीक है। तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि कोई कंट्री यूएस को नहीं रोक सकता, यूएस का हेगेमोनिक बिहेवियर का कोई कंट्री का मतलब कंट्री के लिए रोकना इम्पॉसिबल है, ठीक है। एक बाहर का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कॉमन प्रोटेस्ट हो, या फिर बोल सकते हैं कोई मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही जो है इसको पावर को लिमिट कर सकता है। तो एक यूएन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, लेकिन ऐसा क्या होगा वो हम जो है आपके इस वीडियो के लास्ट में समझेंगे। बेसिकली इस वीडियो का नहीं, जब ये चैप्टर खत्म होगा तब जो है इसके लास्ट में जो हम इसको समझ लेंगे, सही है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सिंपल बताएंगे आपका इवोल्यूशन ऑफ द यूएन, ठीक है। अब हम यूएन का इवोल्यूशन को पढ़ेंगे, सही है। देखिए इवोल्यूशन ऑफ द यूएन, ठीक है, यूएन का इवोल्यूशन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से जो स्टार्ट हो गया था। एक्चुअली यूएन का नहीं, लेकिन एक मतलब सिमिलर ऑब्जेक्टिव से जो है एक और ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुआ था जिसका नाम था आपका लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ था। जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि इस सिचुएशन को या फिर वॉर के सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन रहना जरूरी है, ठीक है। उसलिए उन्होंने जो है लीग ऑफ नेशंस बनाया था जिसका ऑब्जेक्टिव सेम था, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है वो कुछ कर नहीं पाया, मतलब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। वॉर को प्रिवेंट करने में वो नाकामयाब रहा, ठीक है ना। कौन नाकामयाब रहा? आपका लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है यूएन का क्रिएशन हुआ, ठीक है, 1945 में, ठीक है। आपका यूएन बना था आपका 1945 जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सही है। तो कैसे बना था? द ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप थ्रू द साइनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर बाय 51 स्टेट्स. It tried to achieve what the League could not between the two world wars. The UN objective is to prevent international conflict and to facilitate cooperation among states. ठीक है, क्या बोला गया है कि जो ऑब्जेक्टिव क्या था आपका कि मतलब कॉपरेट करेंगे और वॉर को प्रिवेंट करेंगे, ये आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव था यूएन का, ठीक है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। It was founded with the hope that it would act to stop the conflicts between states escalating into war, and if war broke out, to limit the extent of hostilities. ठीक है। Furthermore, since conflicts often arose from the lack of social and economic development, the UN was intended to bring countries together to improve the prospects of social and economic development all over the world. ठीक है, मतलब यूएन का यह मानना था कि सोशल और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को लेकर भी जो वॉर होता है, ठीक है, तो यूएन क्या सोचा कि हम सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी लाएंगे ताकि जो है मतलब जो रिसोर्सेज हैं मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और वॉर ना हो, ठीक है, या फिर किसी के मन में जो है बोल सकते हैं कि कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट ना हो, ठीक है, कि इसको ज़्यादा इसको ज़्यादा मिला मुझे कम मिला, मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहे, उससे क्या होगा आपका वॉर प्रिवेंट हो जाएगा, सही है, यहाँ पर वही बोला गया है। By 2011, the UN had 193 member states. This included almost all independent states. In the UN General Assembly, all members have one vote each. ठीक है, और जो हम जानते हैं कि UN में जो है मेंबर्स हैं 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन से आपके? यूएस, यूके, रसिया, चाइना और फ्रांस, ठीक है, ये आपका 5 परमानेंट मेंबर्स है। उस टाइम पे इनको परमानेंट क्यों किया गया था? क्योंकि उस टाइम पे जो है पावरफुल थे, ठीक है, ये जो है पावरफुल थे, इसीलिए जो इन लोग को जो परमानेंट मेंबर बनाया गया था, यहाँ पे वो बताया गया है। द यूएन मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर एंड द मतलब सेक्रेटरी जनरल जो है यूएन का जो है हेड है हम बोल सकते हैं, ठीक है, और उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, अभी भी वही है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ही इज द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, ठीक है। 1 जनवरी 2017 में उन्होंने जो अपने सीट को ऑक्यूपाई किया था, ठीक है, 2017 1 जनवरी में, सही है। आगे बढ़ते हैं। द यूएन कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज. वॉर एंड पीस एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर स्टेट्स आर डिस्कस्ड इन जनरल असेंबली एज वेल एज द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ मेंशन करते हैं जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वॉर का डिस्कशन चलता है, वॉर को लेके, ठीक है, या फिर टेंशन को लेकर जो है डिस्कशन चलता है, सही है। सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज आर डेल्ट विद बाय एजेंसीज इंक्लूडिंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस,
ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड एंड द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बेसिकली यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और अब क्या क्या दिया गया, यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNHRC, UNHCR, ठीक है, UNDP, ठीक है, ये सब जो है कुछ बेसिकली जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मतलब बोल सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स रोकते हैं और सोशल और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स को जो है डिस्कस करते हैं आपस में, ठीक है, यहाँ पे वही बताया गया। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। रिफॉर्म ऑफ द UN आफ्टर द कोल्ड वॉर जो है हम पार्ट 2 में कवर अप करेंगे। तो जैसे आपको हमेशा बोलता हूँ, पार्ट वाइज करने का मेरा इंटेंशन यही रहता है कि आपको जो है एक बेसिक मतलब सिंपल अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है, आप मतलब बढ़िया से चैप्टर को समझ पाएँ, सही है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे हम पार्ट 2 में जहाँ पे हम फर्दर प्रोसीडिंग्स करेंगे, ठीक है। सो बाय फॉर टुडे एंड लेट्स अंडरस्टैंड। खुद समझिए, दूसरों को सिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सही है, और जितना हो उतना आप इसको शेयर कीजिए, सही है। बाय फॉर टुडे।